नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो मेरे उत्तराखंड के वो तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए है जो लंबे समय से एक शिक्षक बनने की जो राह देख रहे थे। अंततः गत्वा आज कहीं ना कहीं सरकार ने उस चीज से संबंधित भर्ती को हरी झंडी यहाँ पर दिखा दी गई है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक शिक्षक भर्ती को हरी झंडी सरकार द्वारा दे दी गई है। अब इसके अंतर्गत जो ये भर्ती होनी है वो 1200 से अधिक पदों में क्या होनी है, इसमें भर्ती होनी है। आप सभी को ये पता है कि 2 साल पूर्व ये जो भर्ती थी बीच में ही ये स्थगित हो गई थी या रुक गई थी, इस पे स्टे ले लिया गया था। आप सभी को पता है कि एनओएस से डीएलएड किए हुए अभ्यर्थियों को पहले सरकार ने इसमें शामिल किया और उसके बाद जो बीएड अभ्यर्थियों द्वारा इसको चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में। फिर जाके हाईकोर्ट ने भी इनको भर्ती में सम्मिलित करने के लिए कहा गया था। फिर सरकार भी इनके अगेंस्ट से सुप्रीम कोर्ट में गई। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये डिसीजन आया कि इस भर्ती प्रतिक्रिया के अंतर्गत जो एनओएस से बीएड के एनओएस से डीएलएड किए हुए जो अभ्यर्थी हैं उनको इस भर्ती से पृथक कर दिया जाएगा। और आज मंगलवार को अगर हम बात करें तो शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत सभी जनपदों के जो मुख्य शिक्षा अधिकारी है और शिक्षा निदेशालय के जो वरिष्ठ अधिकारी गण हैं उनकी आज समीक्षा बैठक होनी है इस बाबत की इस भर्ती को किस प्रकार से समापन किया जाए, इसको किस प्रकार से इनमें जो अभ्यर्थी है उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाए, इसकी काउंसलिंग किस प्रकार से होनी है, क्या होनी है, आज इसमें रणनीति बनाई जानी है। और एक साथ संपूर्ण प्रदेश में एक साथ यहाँ पर क्या होनी है, काउंसलिंग यहाँ पर कराई जानी है। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में जो भी अभ्यर्थी चाहे वो डीएलएड वाले हों चाहे वो बीएड वाले हैं, जिन अभ्यर्थियों ने इसके अंतर्गत फॉर्म फिलअप किया था, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए खुशखबरी है। इसी माह में आप लोगों की काउंसलिंग प्रारंभ हो जाएगी। आज जो बैठक होनी है उस बैठक में वो तिथि घोषित कर दी जाएगी। जैसे ही आपका काउंसलिंग होगी तो वहां काउंसलिंग कंप्लीट होते ही उसके 1-2 दिन बाद आपको नियुक्ति पत्र आपको क्या कर दिए जाएंगे, इशू कर दिए जाएंगे और आप अपने विद्यालयों पे क्या करेंगे, नियुक्ति पालोगे। और संपूर्ण प्रतिक्रिया क्या है, क्या खबर है, इसको लेके हम आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर आज के अमर उजाला में जो न्यूज निकल के आई है आप सभी ने पढ़ ली होगी। देखिए, बेसिक शिक्षक भर्ती को हरी झंडी सरकार द्वारा दे दी गई है। आप सभी को पता है एनओएस से डीएलएड विवाद जो की वजह से जो ये भर्ती प्रतिक्रिया थी वो 2 साल से क्या थी, अधूरी ये भर्ती प्रतिक्रिया थी। और शिक्षक भर्ती प्रतिक्रिया दोबारा शुरू करने सरकार जा रही है और सरकार ने इसमें क्या कर दिया, हरी झंडी ये दे दी गई है। सरकार की औपचारिक मंजूरी के बाद बेसिक शिक्षा निदेशालय क्या किया, सरकार द्वारा इसको हरी झंडी दे दी गई है। अब बेसिक शिक्षक निदेशालय में इस भर्ती को लेकर क्या कर दी गई, तैयारियां यहाँ पर में जो लोग थे, जो कार्मिक लोग इस भर्ती को संपन्न कराएंगे उसमें ये जुट गए हैं। देखिए, बेसिक शिक्षा निदेशालय रामकृष्ण उनियाल ने मंगलवार को आज अगर मैं कहूँ जितने भी बीडीओ बेसिक की यहाँ पर क्या गई बैठक बुलाई गई है। और उनियाल जी ने ये बताया है कि बैठक को लेकर भर्ती में किस प्रकार से कई पहलुओं का यहाँ पर निर्णय देगा, किस प्रकार से भर्ती संपन्न की। क्या जो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि विशेषकर कि काउंसलिंग की अवधि क्या एक बहुत यहाँ पर जो रोल फैक्टर है, क्योंकि एक ही तिथि को यहाँ पर क्या की जानी है, भर्ती प्रतिक्रिया की काउंसलिंग कराए जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि पूरे प्रदेश में काउंसलिंग एक ही दिन यहाँ पर आयोजित की गई। इससे क्या होगा, जिन अभ्यर्थियों ने 2-2 4-4 जगहों से फॉर्म भरा है वो सिर्फ जिस जगह उसका नाम है वहीं पर ही वो काउंसलिंग के लिए जाए। अगर किसी बच्चे का 2-3 जगह नाम आ के तो एक ही दिन अगर काउंसलिंग हो रही तो वो बच्चा एक ही जगह पार्टिसिपेट करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा, अन्य जनपद में अगर उसका नाम आ रखा है तो वो वहां अगर पार्टिसिपेट नहीं करता तो अगले बच्चे को वहां पर क्या होगा, मौका यहाँ पर मिलेगा। देखिए, कोशिश की जा रही है कि पूरे प्रदेश भर में काउंसलिंग एक ही दिन आयोजित होगी। और आप सभी को पता है कि 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जो एनओएस से बीएड के डीएलएड के वाले जो बच्चे थे बेसिक शिक्षा भर्ती से इनको क्या कर दिया, बाहर कर दिया गया है। और बेसिक कोर्ट ने बेसिक शिक्षक के लिए इनको पात्र बिल्कुल भी नहीं माना है, इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। और पिछले साल दिसंबर में हाईकोर्ट ने एनओएस डीएलएड भर्ती को भी शामिल करने का यहाँ पर आदेश दिया था। पिछले साल दिसंबर में ही इसी माह में क्या किया गया था, हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसके अंदर यह कहा गया था कि भैया जो एनओएस से जो डीएलएड किए हुए जो अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती प्रतिक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए।
हाई कोर्ट ने उसका क्या था आदेश पारित कर दिया गया था, जिसके एवज में ये सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट में 28 नवंबर को इसका रिजल्ट आया, जिसमें ये कहा गया था कि भैया जजमेंट आया कि इसमें कहा गया था एनएस वालों को इस भर्ती के लिए अपात्र मान दिया गया है, और जिन लोगों ने बीएड किया है, डीएलएड किया है 2 वर्षीय, तो वो अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे। अब ये देखिए यहाँ पर 1200 से अधिक यहाँ पर क्या होंगी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होनी, इन पदों पर 1200 से अधिक पदों में यहाँ पर भर्ती होनी है, काउंसलिंग होनी है। अब देखिए मंगलवार को सभी जनपद को विधित तौर पर आदेश दे दिए गए हैं कि आप मंगलवार को जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग में आप उपस्थित हुई है, रणनीति बनाई जाएगी कि इस भर्ती को किस प्रकार से संबंध। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में आपका यहाँ पर क्या होगा काउंसलिंग की डेट यहाँ पर जारी हो जाएगी, और जिन बच्चों का इसमें सिलेक्शन होता है तो उनको उनके आगे की भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे कुछ नंबर से रह जाते हैं तो आप चिंता मत कीजिए, आपके यहाँ पे एलटी की भर्ती आने वाली है और साथ ही आपकी लेक्चरर की भर्ती आनी है, वहां पर आप तैयारी कीजिए। निश्चित रूप में आपका बेसिक में नहीं हो रहा तो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आपका सिलेक्शन होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि आपको ये जानकारी सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।